ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख लेकर के आए हैं, उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना ये दैनिक राशिफल लेकर के। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि आप हमारे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। अंत में उपाय भी आपको देंगे। जिस राशि की विषय में बात करेंगे उस राशि के अंत में उपाय भी देंगे। और ये उपाय बहुत छोटे, सूक्ष्म और आसान होते हैं और बड़े अचूक उपाय होते हैं। इनको करने पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये दिनांक 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज तृतीया। नक्षत्र होगा धनिष्ठा। योग रहेगा व्यतिपात। करण होगा तैतिल और राशि होगी आज कुंभ। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में ही संचार करते रहने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:32 से लेकर के दोपहर 1:52 तक। अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज मान्य नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा। साथियों, आज गौरी तृतीया भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे यहाँ पर कि अगर आप चैनल पर हमारे अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे आने वाले दिनों में, वे सारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सब आप तक एक एक करके आसानी से पहुंच पाएंगे और उनका समय पर आप लाभ उठा पाएंगे। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से। लेकिन यह भी बता दें आपको कि यह जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले मेष राशि के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, जिनका एरीज साइन है। तो क्योंकि चंद्रमा आज अपनी राशि से एकादश भाव में है और राहु के साथ उनका संबंध बना हुआ है, तो यहां पर यह ग्रहण दोष भी बन गया है। तो यहां पर ग्रहण दोष होने के कारण आपके आय में, आपकी इनकम में, धन के लाभ में रुकावट या कमी आज के दिन। दूसरा, जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद पैदा हो सकता है। तो यहां पर हम व्यक्तिगत रूप से आपको यह सुझाव देंगे मेष राशि के अपने मित्रों को कि थोड़ा सा मित्रों से या तो दूरी बना करके रखें या उनसे अपने मन की बात ना करें। और जितना थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे आप सुकून में रहेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी समस्या बन रही है। उनके अपेक्षा के अनुसार परिणाम आने में समस्या रहेगी या उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर के भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार संतान को भी कुछ अधिक परिश्रम भी करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी सामान्य या उससे नीचे ही परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे। तो यहाँ पर माता पिता को भी थोड़ा सा उनके प्रति चिंता या तनाव या टेंशन रहने की उम्मीद है। तो साथियों, अब आपको करना क्या है, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जहां इतनी चीजें हो रही हैं आपके जीवन में आज के दिन, दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल होने जा रही हैं। वहां पर आप कुछ अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपके कार्यों से आपके सीनियर, आपके बॉस प्रसन्न रहेंगे और आपको सहयोग भी सभी का मिलेगा। हालांकि चुनौतियां वहां पर भी रहेंगी, लेकिन वो चुनौतियां ऐसी होंगी कि उनको आप इजीली फेस करके और वहां पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ पाएंगे। साथियों, उपाय आपको क्या करना है? उपाय करना है आपको आज इस मंत्र का जाप। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक माला इस मंत्र की आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में है, तो और राहु के साथ उनका संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है। तो ये ग्रहण दोष लग गया करियर हाउस में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में या अपने करियर में, अपने किसी भी, चाहे आपका जूनियर है, चाहे आपका कलीग है, चाहे आपका सीनियर है या आपके बॉस है, किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, आर्गुमेंट बिल्कुल ना करें और अपने काम से काम रखें। अगर आप चाहते हैं कि दिन आपका शांति से निकल जाए, और अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ करें और अपने कार्यों को किसी दूसरे व्यक्ति पर या कुछ और लोगों के ऊपर ना छोड़ दें, अन्यथा आपको उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी के संकेत हैं और जहां ये इतनी बातें हैं वहां पर दूसरी ओर भाग्य जरूर आपका साथ दे रहा है। अगर भाग्य भी ऐसे में साथ ना दे तो समस्याएं कुछ अधिक पैदा भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि साथ आपको मिल रहा है आपके भाग्य का, तो जो भी चीजें बिगड़ती हुई आप देखेंगे या नजर आएंगी वो कहीं ना कहीं भाग्य के सहयोग के कारण उसमें आपको नुकसान उठाना ज्यादा नहीं पड़ेगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ। जी हाँ,
शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करना है। उससे आपकी सारी दुविधाएं दूर होंगी, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो। बात करेंगे मिथुन राशि की। तो जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से आज चंद्रमा नवम भाव में है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, यानी कि राहु और चंद्रमा की युति के कारण भाग्य भाव में ग्रहण दोष। तो कहीं अब ये जो ग्रहण दोष है ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य पर भी लग रहा है। तो भाग्य भाव में ऐसा हो रहा है तो यहां पर भाग्य में कमी, भाग्य में रुकावट के कारण आपके लिए समस्या, उधर पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो आज के दिन आपको जहां ग्रहों के दूसरे जो ग्रह हैं उनके ओर से जो संकेत है वो यही है कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो आपके पराक्रम में कमी ला रहे हैं, जो आपके एनर्जी लेवल को डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी ओर से भी कोशिशें करनी होंगी कि ताकि आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मेहनत, परिश्रम, पराक्रम अपना दिखा सकें। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो निश्चित रूप से परिणाम आपके मुट्ठी में होंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है, सूर्य देव को प्रातःकाल जल देने और गणपति जी की पूजा करें। पहले शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर गणपति जी की पूजा करें और इस सूर्य देव को अर्घ्य देना है तांबे के पात्र से। वैसे इन उपायों से पहले हम आपको यह भी बता दें कि घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको बहुत अच्छा साथ और सहयोग जरूर मिलने वाला है। कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे कहीं से निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं और उनको अगर सहयोग और आशीर्वाद मिलता है तो उससे हौसला अफजाई होती है। और ऐसा ही आपके केस में भी आज होते हुए हम देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के। कैंसर साइन जिनका है, तो आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, 8th हाउस में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, और ग्रहण दोष का निर्माण होगा क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति जो है ये अष्टम भाव को बिगाड़ रही है। यहाँ पर एक तरीके से ग्रहण ही लग रहा है इस भाव में। तो अपने माता पिता के साथ आप किसी प्रकार के भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, उनका सम्मान करें, माता का भी सम्मान करें, प्रातःकाल उठते ही उनके सबसे पहले चरण छू करके आशीर्वाद लें, पिता का भी सम्मान करें। साथ ही पारिवारिक सदस्य जो है उनके साथ भी कुछ अनबन होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा कि जो हमारे आप ऐसे लोग हैं कि जो अपना धन संचय अच्छी मात्रा में कर पा रहे थे या कर रहे हैं, तो वे भी अपने धन को जो उन्होंने संचय किया हुआ है उसको बहुत संभाल करके रखें। किसी भी कारण से पैसा आपका निकल सकता है आपके हाथों से, तो इस बात का भी ध्यान रखें। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन कैसे अच्छे रह सकते हैं वो भी बताएंगे। वैसे आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन काफी हद तक सही रहने वाला है और स्वास्थ्य में भी आप सुधार होते हुए अवश्य देखेंगे। अब क्या वो उपाय किए जाएं? ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रातःकाल उठते ही आपको जाप करना चाहिए। और अगर घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनके चरण छू करके आप आशीर्वाद लेंगे। तो ये बहुत बड़ा उपाय हो गया, बहुत बड़ा उपाय हो गया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। साथ ही ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की भी अगर एक माला कर सकते हैं संध्या के समय तो बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका की लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है इसके तो स्वामी सूर्य देव है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज 7th हाउस में है, 7th हाउस। तो ये राहु के साथ है, चंद्र राहु की युति है यहाँ पर। तो यहाँ पर युति होने से वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव और टेंशन भी देखने में आने की पूरी संभावना है। तो आप अपने स्पाउस के साथ कोशिश ये कीजिए कि किसी भी तरीके का वाद विवाद आप दोनों के बीच में पैदा ना हो। इसके लिए आप जैसे भी आप काम कर सकते हैं करिए, और उपाय तो हम आपको जरूर देंगे ही। वैसे आज के दिन बताना चाहेंगे कि संतान के द्वारा माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफी अच्छा कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार होने की काफी अच्छी संभावना दिख रही है, मगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका, आत्मविश्वास, उसमें कुछ कमी के संकेत है। तो अगर आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा, जब तक व्यक्ति कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, आगे के कार्य पूरे नहीं हो पाते उसके, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो और अच्छा कॉन्फिडेंस हो। तो आपको क्या करना है, आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का एक तो पाठ करना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप कीजिएगा। और स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की मिलाकर के तब आप स्नान की। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बता दें कि देखिए आपकी राशि से चंद्रमा आज 6ठे भाव में है। अब क्योंकि 6ठे भाव के चंद्रमा, सबसे पहली बात तो यही संकेत दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाहर के खान पीन से बचें, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें और अपनी जो दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, उसको सही तरीके से फॉलो करें। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं आज के दिन। दूसरा
दूसरी समस्या क्या हो सकती है, दूर दराज की यात्राओं का अगर कोई आपने योजना बना के रखा हुआ है या आप निकल रहे हैं आज, तो वहां पर भी कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए हो सके तो ये यात्रा भी 1-2 दिन के लिए अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो कन्या राशि के हैं वे कुछ अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, साथ ही संतान द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके द्वारा बन रहे हैं। सुखों में भी आपके वृद्धि होने की संभावना है, मगर जैसा मैंने कहा कि एक तो अभी कर्ज वगैरह लोन इत्यादि के लिए अभी अप्लाई ना करें, अन्यथा काम आपका रुक भी सकता है और शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश। तो अपने शत्रुओं से कैसे सावधान रहना है, भगवान शंकर जी की जितनी पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए, या महामृत्युंजय के जाप, क्योंकि स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं तो महामृत्युंजय के जाप करें, भगवान शंकर जी की भक्ति करें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं हम तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, राहु के साथ युति हो रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अशुभ योग इनके दोनों के कारण बन रहा है, राहु और चंद्रमा के कारण। तो इसके वजह से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अत्यधिक गंभीरता दिखानी होगी, वरना आपके परिणाम प्रभावित होने हुए बगैर नहीं रह पाएंगे आज के दिन, या फिर आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अपनी पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। दूसरी ओर जो नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि आज के दिन जो भी फैसला या कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप अकेले अपने दम पर ना लें, दूसरे लोगों से भी सलाह मशवरा करके ही किसी निर्णय पर पहुंचिएगा, क्योंकि अगर आप अपने बूते कोई फैसला करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं बड़ा, उसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसका फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। संतान के द्वारा भी माता पिता को वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे जैसे कि माता पिता उनके अपनी संतान से अपेक्षा करते हैं। साथियों इसके अतिरिक्त धन के आगमन में भी कुछ कमी, धन के आगमन में रुकावट या कमी या बाधा, ऐसी कुछ संकेत भी मिल रहे हैं और मित्रों से भी कुछ अनबन यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करना है साथियों, एक तो उपाय आपको करना यह है कि युद्ध पराक्रम तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत तो आप बहुत अच्छी करेंगे और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। लेकिन अब आपको करना यह है कि धन का लाभ कैसे हो, तो आपको करना यह है कि आज के दिन आप सूर्य देव को तो जल दें, शुद्ध जल तांबे के पात्र से, और वहीं पर ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का मनी मन जाप करें जल देते समय। दूसरा उपाय जो आपको करना है, मां सरस्वती जी की पूजा करनी है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जाप। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में है चंद्रमा, और चतुर्थ भाव के चंद्रमा राहु के साथ युति है, तो माता की ओर से या तो चिंता या परेशानी या माता को कष्ट या माता और आपके बीच में कुछ मनभेद मतभेद, ऐसी रिजल्ट्स मिलने की संभावना आज के दिन आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए बन पा रही है। दूसरी ओर आपको अपने करियर से भी जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस अधिक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी देख पा रहे हैं कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा अच्छी मात्रा में मिलेगा और उससे भी कहीं अधिक पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका, यानी कि भाग्य अगर साथ ना भी दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अपना पराक्रम अपनी मेहनत के बल पर आप चीजें हासिल करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, और पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े लोग भी अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, करना तो पड़ेगा उनको, बिना परिश्रम किए तो रिजल्ट नहीं आएगा, करेंगे तो आपके अनुमान के अनुसार परिणाम आपको प्राप्त हो पाएंगे और छोटी दूरी की यात्राओं से भी कुछ अच्छी सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथियों उपाय के लिए मैं आपको यही कहूंगा, बता भी चुका हूं कि सूर्य देवता की पूजा जितना करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही काले सफेद रंग के कुत्ते को भी आप अगर आज के दिन दूध या रोटी खिलाते हैं तो और अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सुखों में कमी को दूर करने के लिए मैंने जैसा कहा कि आप भगवान शंकर जी की पूजा करें, सबसे अच्छा और उत्तम उपाय यही जो मैंने अभी आपको बताया। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका की सजिटेरियस साइन है उनके विषय में। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के दिन आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में, तो पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं चंद्रमा राहु के साथ बैठ करके, पराक्रम में कमी आ रही है। छोटी दूरी की यात्राएं करने से जरूर बचिएगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है, परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी रहेगी, उनके साथ कोई आपका किसी तरीके का कोई कहा सुनी वाद विवाद भी पैदा हो सकता है। और जो
भाग्य का साथ मिलना चाहिए आपको। भाग्य में भी अभी अवरोध पैदा हो रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए। उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी समस्याएं अधिक रहेंगी अपनी पढ़ाई को लेकर के। वैसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपका अपने पास ज्ञान है, जो टैलेंट है आपके पास, उसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं, तो उसमें कोई कमी आपके लिए रहने वाली नहीं है। धन का लाभ सामान्य तौर पे आपको होगा। वैसे साथियों बताना चाहूंगा कि देखिए, उपाय अगर आपको करना है तो उपाय आपको यही करना चाहिए कि प्रातः काल उठ करके छत पर जाकर के आप बाजरा पक्षियों को खिलाएं, नंबर 1। नंबर 2, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला 108 बार जाप कर लीजिएगा। और तीसरा छोटा सा उपाय है जो मैं बताने जा रहा हूं कि एक तो सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा, सूर्य देव की पूजा कीजिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, तो आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो पाएगी। बात करेंगे आगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपके चार्ट में आज के दिन चंद्रमा दूसरे भाव में है आपकी राशि, और चंद्रमा के साथ चंद्रमा अकेले नहीं है, राहु जैसे पापी क्रूर ग्रह भी साथ में है। तो यहाँ पर ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो एक तो आप अपने परिजनों के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से जरूर बचिएगा, अन्यथा आप बहुत परेशानी और टेंशन में आ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई परिजनों के साथ में बैठा हुआ हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, गर्म माहौल हो सकता है, तो वहाँ से आप अपने आप को हटा लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जब हम आपको कह रहे हैं कि आज ग्रहों का ऐसा संकेत है, तो आपको खुद ही इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। वैसे घर के बड़े बुजुर्ग भी आपसे किसी ना किसी बात को लेकर के नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हैं। वैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी आपको अच्छा मिलेगा समाज में, और अपने कार्य क्षेत्र में भी जो आपकी कार्यों करने की जो शैली है, या जो आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, या जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, वो भी आप सामान्य से मध्यम रूप से के बीच में उनमें परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। अपने उन कार्यों को पूरा करके सामान्य से मध्यम परिणाम की प्राप्ति हो पाएगी। उधर जो आपका वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं तो हैं, लेकिन खट्टे मीठे अनुभव होने की संभावना अधिक है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय आपको यही करना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः एक माला प्रातःकाल इस मंत्र की आप कीजिएगा। और दूसरा, ओम रांग राहवे नमः एक माला इस मंत्र की प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय आप कीजिएगा। और साथियों, गणपति जी की पूजा भी जरूर करते रहिएगा। आज ही नहीं, हम ना भी कहें, आप मकर राशि के जातक, गणपति जी की पूजा आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका की एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आज आपकी ही राशि में है चंद्रमा, कुंभ राशि में, लेकिन साथ में राहु भी, और चंद्र राहु की युति कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक अशांति का कारण बनेगी। आपके दिमाग में नकारात्मक थॉट्स कुछ ज्यादा आने की संभावना है। ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिनका आप फिलहाल कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। पुरानी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, उनको सोच करके टेंशन हो सकती है। मतलब ये जो राहु और चंद्रमा की युति है कहीं ना कहीं आपके माइंड को अपसेट रखेगी, और वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा होंगी। तो आपको ये चाहिए कि आप उपाय तो करें जो हम देंगे, साथ में अपने स्पाउस के साथ भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी प्रकार का भी टकराव ना हो। पार्टनरशिप में भी कार्य बहुत संभल के करना है, वहां पर भी नुकसान उठाने की पूरी संभावना बन रही है ग्रहों के द्वारा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उधर शत्रु भी आपके ऊपर हावी होंगे। तो मतलब कुछ ऐसा होता है, कई बार ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि चारों तरफ से ही कुछ ना कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स जो हैं, परिणाम जो हैं वो मिलते हैं। तो उसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मानसिक तौर पे, और यहाँ पर वो हम बता चुके हैं आपको, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा साथियों। वैसे धन का आगमन आपके लिए अच्छी मात्रा में होता रहेगा, मित्र भी आपको सहयोग देंगे। उपाय आपको क्या करना है? तो उपाय आपको यही करना है प्रिय साथियों, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः एक माला इस मंत्र की, और दूसरा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की, और इसके अतिरिक्त ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः एक माला इस मंत्र की। तो आपकी बहुत चीजें सही होंगी आपके जीवन में। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका की पाइसेस साइन है। तो आपकी मीन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से द्वादश भाव में है, वहां पर राहु भी उनके साथ बने हुए हैं, तो ये एक अशुभ योग हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कमी के संकेत भी हैं, स्वास्थ्य आपका प्रभावित भी हो सकता है, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश वे करेंगे। लेकिन मित्र कुछ ऐसे भी होंगे जो आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। और धन का भी आगमन आपके लिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप प्रचुर मात्रा में, लेकिन
होता रहेगा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जो आपकी आवश्यकताएं वो पूर्ति उनकी होती रहेगी। वैसे करियर में भी, कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आप आज के दिन। लेकिन कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उपाय क्या करने होंगे, क्योंकि चंद्र राहु की युति जो है ये कहीं ना कहीं आपको तनाव और टेंशन भी दे रही है। तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक तो आपको मैंने कहा कि शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो शत्रुओं के लिए आपको करना यह है कि आज दिन में काले सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करने हैं। एक तो आप ये कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो शत्रु वर्ग है वो अशांत होगा और आपके स्वास्थ्य में भी जो कमी के संकेत मिल रहे हैं मीन राशि के जातकों के, आपके स्वास्थ्य में भी जो कमी आ रही है वो दूर होगी। और साथियों, दूर दराज की यात्राएं करने से तो जरूर बचें, लेकिन अगर आप उपाय करके चलेंगे तो फिर आप यात्रा कर सकते हैं, फिर आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैसे दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप फ्लावर पॉट रख दें अपने घर में, ये एक उपाय करें। और दूसरा, घर के अंदर कोई भी स्क्रैप है किसी भी तरीके का, किसी भी कोने में, छत पर है, कहीं पर भी है, उसको इमीडिएट रिमूव कर दीजिए। ये आप उपाय करें तो आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर जी के ऊपर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काले तिल पीछे से चढ़ाएं। ये करने के बाद आपको काफ़ी सुख शांति मिलने वाली है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज 21 जनवरी दिन बुधवार कैसा रहेगा, उपायों के साथ। आप छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए, थोड़ा सा समय जरूर निकालिए, आपका दिन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा और दिन सुकून और शांति से निकलेगा। खुशी खुशी आप अपने दिन को निकाल पाएंगे। तो साथियों, अगर ये सारी चर्चा आपको आज पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले पाएं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी और वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब आप तक पहुंचे, उनका भी आपको लाभ मिले, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब साथियों, इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।